Today we have to study about Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने अपनी एटॉमिक मॉडल को रखा और जो भय था रदरफोर्ड के समय उसे दूर करने का प्रयास किया। रदरफोर्ड के समय क्या भय था? रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो स्पाइरल पाथ में जो उन्होंने कहा था उसका काट करते हुए उन्होंने कहा, बोर साहब ने कहा, क्या कहा भाई? तो बोर साहब ने कहा कि देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, किसी स्पाइरल पाथ में नहीं, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हम खोल के बात करते हैं, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में। उस सर्कुलर ऑर्बिट को हमने ऑर्बिट का डेफिनेशन यहां दिया है कि स्फेरिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्फेरिकल पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसी पथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। उनका कहना था बोर साहब के कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 से डिनोट करते हैं इस ऑर्बिट को, या KLMNOPQ से डिनोट करते हैं, जैसे आप डिनोट कर लीजिए। इसी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो बोर साहब का कहना था। तो एक चीज को उन्होंने दूर किया कि जो उन्होंने कहा था कि स्पाइरल पाथ, इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने जो कहा था स्पाइरल पाथ, इन्होंने कहा कि स्पाइरल पाथ नहीं, एक सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट पर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक तो क्लियर हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वहां डर था मुझे कि कहीं एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके एनर्जी में कमी होती है और न्यूक्लियस पर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका भी समाधान इन्होंने किया। कहा कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो ना ही वो ऊर्जा ऑब्जॉर्ब करते हैं, ना ही वो ऊर्जा रिलीज करते हैं। ना ऊर्जा ऑब्जॉर्ब करेंगे ना लेंगे, और ना ऊर्जा रिलीज करेंगे ना देंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ऊर्जा में कमी या बेसी हो। तो एक दूसरा समाधान भी उन्होंने किया। दो समाधान वहां से हम लोग देख रहे हैं। एक समाधान पहला कि उन्होंने कहा था स्पाइरल पाथ, कहते हैं कि नहीं, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा जो वहां डर था कि एनर्जी में कमी होगी, इन्होंने सीधे साफ कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ना ऊर्जा ऑब्जॉर्व करेगा ना रिलीज करेगा। सीधा सीधी बात ये कह रहे हैं। तीसरी बात इनका कहना है कि हाँ, ऊर्जा का ऑब्जॉर्व और रिलीज होगा, लेकिन एक स्थिति यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर, इससे इस पर चाहे इससे इस पर, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब तो वह एनर्जी का ऑब्जर्व करता है, नहीं तो रिलीज करता है। उससे इनकार नहीं कर रहे कि एनर्जी का ऑब्जर्वेशन या जो है रिलीजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन इनका शर्त है कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप होगा तभी होगा। अब उसमें भी क्लियर करते हैं कि कब ऑब्जर्व करेगा, कब रिलीज करेगा। तो कहते हैं कि जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर जंप करता है इलेक्ट्रॉन, लोअर 2 से 3 पर करे, 3 से 4 पर या 5 पर करे, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जंप करता है तो वह एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। और कहते हैं कि जब हायर से लोअर पर 4 से 3 आ जाए या 5 से 4 आ जाए, तो जब हायर से लोअर पर जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दोनों बात बताते हैं, कब ऑब्जॉर्व और कब रिलीज। तो लोअर से हायर ऑब्जॉर्व और हायर टू लोअर रिलीज। तो आप तो भूल जाते हो, तो मैं आपको सीधा सीधी बात बता देता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। हम लोग जो है सो कि जब ऊंचाई पर साइकिल को चढ़ाते हैं तो सर क्या करते हैं, शरीर का सारा भुत्ता यानी एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं। कहाँ?
पैर पर, यानी कि जब ऊंचाई पर जाते हैं, लोअर से हायर पर जाते हैं तो ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करते हैं साइकिल चलाते समय। लेकिन जब हायर से लोअर, ऊंचाई से जब ढुलाव की तरफ जाते हैं सर, तो हम लोग पैर हाथ छितरा देते हैं, दिखाते हैं कि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो आज से नहीं भूलिएगा, जब लोअर से हायर जाइएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व, और हायर से लोअर तो एनर्जी रिलीज, तब कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। तो ये बात इन्होंने बताया कि कब एनर्जी का रिलीज या कब एनर्जी का ऑब्जॉर्व होगा, ये क्लियर करते हैं। और एक लास्ट बात बताते हैं कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, तो NH/2π के बराबर। तो आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, और mvr कितना के बराबर हो, तो NH/2π के बराबर हो। तो एक फॉर्मूला हमको मिलता है बोर्ड साहब से, बहुत काम का चीज है ये। यहाँ जान ले m क्या है, तो m इज नथिंग, इट इज ओनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 2 3 4, और h तो मालूम है पहले से, प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम लोगों को याद है। वैल्यू याद है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इस तरह से आज हमने जो है सो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।